हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपने भी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपके साथ में इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को कवर कर रही हूँ। और जो आज का हमारा डिफरेंस है तो वो किसके बीच में है? डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो दो टाइप के बैंक आप लोगों के पास में होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। बैंक क्या होता है? बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो क्या करती है, जिनके पास में भी सरप्लस होते हैं उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और जिनको भी नीड होती है उनको क्या कर देती है? लोन दे देती है। तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन होती है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और लोन देती है। तो बैंक आप लोग के पास में काफी सारे टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के मेन होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक जो ओन्ड होते हैं, मैनेज्ड होते हैं एंड कंट्रोल्ड होते हैं। ऑन मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, तो उसके द्वारा ऑन मैनेज एंड कंट्रोल होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं वो ऑन मैनेज एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। इंडियन एंड फॉरेन बैंक, तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर फॉरेन बैंक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके अंदर केवल इंडियन बैंक्स को ही क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक रहते हैं ये इंडियन बैंक भी हो सकते हैं एज वेल एज फॉरेन बैंक भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सोसाइटी को सर्व करना होता है। बिसाइड अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन पर्पस नहीं होता। इनका पर्पस क्या होता है? सोसाइटी को सर्व करना होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना होता है। शेयर होल्डिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जो शेयर होल्डर होती है वो मिनिमम 51%, मतलब कि 50% या फिर उससे मतलब कि मिनिमम 51% जो रहती है वो किसके द्वारा कैपिटल लगाई जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है। ठीक है, मिनिमम 51% होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इन पब्लिक सेक्टर बैंक मोर देन 50% ऑफ द कैपिटल और द फुल कैपिटल, लेकिन मिनिमम 50%, मिनिमम इक्यावन तो होनी चाहिए या फिर 50 से ज़्यादा, मतलब कि मिनिमम 51 या फिर फुल कैपिटल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है। प्राइवेट के अंदर सारी की सारी जो कैपिटल होती है वो शेयर होल्डर के द्वारा होती है। एम्प्लॉयज, पब्लिक सेक्टर बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के होते हैं वो ऑनर के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर बैंक को जो भी प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा होता है, गवर्नमेंट के पास में जाता है। प्राइवेट सेक्टर का बैंक जो होता है वो शेयर होल्डर के बैंक के खातों में जाता है, शेयर होल्डर के पास में जाता है। क्लियर हो जाएगा? तो देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या हो जाएगा? मीनिंग द सेक्शन ऑफ ए नेशन इकोनॉमी जो अंडर द कंट्रोल ऑफ ए गवर्नमेंट वर्क करती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं? जो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड होते हैं बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव, पब्लिक सेक्टर बैंक का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो सर्व करना कंट्री के सिटीजन को। प्राइवेट सेक्टर बैंक का पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना होता है। रेज मनी फ्रॉम, पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं वो मनी रेज करते हैं पब्लिक रेवेन्यू लाइक टैक्स, ड्यूटी, पेनल्टी। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होते हैं वो शेयर को इशू कर डिबेंचर को इशू कर क्या करते हैं? मनी को रेज करते हैं। ठीक है। एरियाज, पब्लिक सेक्टर बैंक कहाँ से मनी रेज करते हैं? मेनली जो गवर्नमेंट के पास में पैसा का सोर्स होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? टैक्स ही होता है। क्लियर हो जाएगा? और लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक शेयर को इशू कर डिबेंचर को इशू कर या लोन लेकर मनी को रेज करती हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन कौन से एरियाज आप लोगों के पास में आ जाएंगे? पुलिस, आर्मी, माइनिंग, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर, बैंकिंग। ये नॉर्मल डिफरेंस है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का। ऊपर वाला पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक का था। ठीक है, बेसिक डिफरेंस तो दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइनेंस, IT ये प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा होते हैं। बेसिस ऑफ प्रमोशन, पब्लिक सेक्टर बैंक में सीनियरिटी प्रमोशन का बेस होता है, लेकिन प्राइवेट के अंदर मेरिट बेस होता है। पब्लिक सेक्टर में जॉब स्टेबिलिटी रहती है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब स्टेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल डिफरेंस था। ये बैंकों का डिफरेंस है। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन मैनेज एंड कंट्रोल होते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ओन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे बीच में डिफरेंस। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू टू एवरीवन।